अब बारिश के लिए बादलों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जी हां, आईआईटी कानपुर ने क्लाउड सीडिंग का सफल परीक्षण कर लिया है। आपको बता दें, आईआईटी कानपुर कई सालों से क्लाउड सीडिंग के ऊपर काम कर रहा था, जिसमें अब आईआईटी कानपुर को सफलता प्राप्त हो गई है। आईआईटी कानपुर ने अपना सफल परीक्षण पूरा कर लिया है, जिसके बाद अब देश भर में कहीं पर भी अगर जहां बरसात नहीं होती है, ऐसे में इस क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बरसात कराई जा सकेगी। यह टेक्नोलॉजी अपने आप में बेहद खास है। कल सुबह आईआईटी कानपुर में एक बहुत ही यूनिक एक्सपेरिमेंट हुआ। इसमें हमारे पास जो सेस्ना एयरक्राफ्ट है, इसमें एक क्लाउड सीडिंग का अटैचमेंट लगा के फ़्लाइट की गई और फ्लाइट के दौरान क्लाउड सीडिंग के लिए एक फ्लेयर्स का प्रयोग होता है, उसको फायर भी किया गया और जो कि पूरा सक्सेसफुल हुआ। कल से जो हमारा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था, उसमें उसकी वजह से बारिश तो नहीं हुई क्योंकि क्लाउड के अंदर जाके हमने फायरिंग नहीं करी थी। कल एनीवे बारिश कानपुर में सुबह से ही हो रही थी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट क्योंकि सक्सेसफुल रहा है, इसका अर्थ ये है कि यदि भविष्य में क्लाउड सीडिंग की आवश्यकता पड़ी तो हमारे पास इस पूरा तैयारी रहेगी कि इसका हम प्रयास कर सकें। इसके लिए हम पिछले कई सालों से प्रयासरत हैं। अमेरिका से स्पेशल इंस्ट्रूमेंट अटैचमेंट्स भी मंगवाए गए, जो कि कोविड के कारण 2 सालों तक नहीं आ पाए। अब जाके हमने उन इंस्ट्रूमेंट्स को, अटैचमेंट्स को लगा भी लिया है। डीजीसीए की क्लियरेंस भी मिल गई है इसको करने के लिए, और हम पहली फ़्लाइट सक्सेसफुल हो पाई है। अब आगे के कुछ हफ्तों में हम और भी ट्रायल फ्लाइट्स करेंगे और उसके बाद हम एक तरीके से कह सकते हैं तैयार होंगे क्लाउड सीडिंग करने के लिए। सर, कितनी ऊंचाई तक हम प्लेन को लेके गए इन क्लाउड सीडिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए? सेस्ना एयरक्राफ्ट जो है जितनी ऊंचाई तक जाता है, जो कि बहुत ऊंचा नहीं है, इसमें ये एयर प्रेशर नहीं है, तो इसकी ऊंचाई 1-2 किलोमीटर तक होती है, तो उसी हाइट तक जाता है। और उसी हाइट तक जाने की आवश्यकता नॉर्मली होती है क्योंकि जो रेन क्लाउड्स होते हैं वो नीचे ही रहते हैं, वो बहुत ऊंचे स्तर पे नहीं होते।